विद्यापति मार्ग में सब लोग आ जाएंगे। रात का भोजन है, सुबह का खाना है और सारा इंतजाम हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का कल जो है 100वां जयंती समारोह जो है जनता दल यूनाइटेड मना रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि जदयू के कद्दावर नेता और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जो सलीम परवेज है वो काफ़ी इंतजाम कराए हुए हैं। जो वहाँ पे लोग उपस्थित होंगे यानी वेटनरी कॉलेज में जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर का जो जयंती समारोह मनाया जाएगा उसको लेकर के सलीम परवेज जो कि चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, वो क्या कुछ इंतजाम किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग आएंगे उनको रहने और खाने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं चेयरमैन सलीम परवेज, पहले उनकी बातों को आप लोग सुनिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के पार्टी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, आप लोगों की क्या तैयारी है? अल्पसंख्यक समाज से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम लोगों के लोकप्रिय नेता आबरूए सियासत आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पे आरक्षण के जनक स्वर्गीय कर्पूरी जी की जयंती की 100 साल की जो जयंती मनाई जाएगी कल, जिसमें लाखों की तादाद में वेटनरी कॉलेज में पूरे बिहार के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जदयू के जो दूसरे स्टेट में भी इकाई है वहाँ से भी लोग आएंगे, जननायक के जो चाहने वाले हैं। लेकिन बिलखुसूस अक़लियत समाज के जो लोग हैं पूरे बिहार से, जो बहुत सुदूर एरिया में जो ज़िला है वहाँ से भी लोग चल चुके हैं और आज शाम तक सैकड़ों की तादाद में 5 विद्यापति मार्ग में सब लोग आ जाएंगे। रात का भोजन है, सुबह का खाना है और सारा इंतजाम हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। और हम लोग अपनी ताकत का मुजाहरा अपने दस्तूर को, संविधान को बचाने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में सद्भावना कायम रहे उसको बचाने के लिए अपने नेता के आह्वान पे कल लाखों की तादाद में हम लोग वहाँ वेटनरी कॉलेज में पहुँचेंगे। और जननायक जो आरक्षण के जनक हैं उनकी जो ख्वाबें थी, जिसको आदरणीय नीतीश कुमार ने ज़मीन पे उतारने की कोशिश की, उसको और तेज़ी से हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो उनके बचे हुए ख्वाब हैं उसको पूरा करें और उन्हीं के द्वारा पूरा भी होगा। इसलिए हम सब लोग अल्पसंख्यक के, अक़लियत के जितने लोग हैं वो सब लोग बहुत ही जोश और खरोश से हज़ारों हज़ार की तादाद में कल पहुँचेंगे। ऐसे हालात में जहां आप लोगों का इल्जाम है खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पार्टी का कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है साजिश के तहत, तो ऐसे हालात में कर्पूरी को याद करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखिए, मैंने पहले कहा है कि आरक्षण के जनक जो हैं कर्पूरी जी, जिन्होंने कितनी प्रताड़ना, कितनी सब कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में वो सहा, उसके बावजूद भी अपने अज़्म से हटे नहीं और जो आरक्षण दिया उसको ज़मीन पे उतारने का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया और अपने संविधान को बचाना है। मुल्क जिस हाथ में चला गया है और जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, वैसी परिस्थिति में हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करने की ज़रूरत है और उनके शताब्दी समारोह को धूमधाम से मनाने की ज़रूरत है, ताकि एक संदेश पूरे बिहार और पूरे देश में जाए कि यही वक्त आजमाइश है। और इसी काम के लिए अपने नेता नीतीश कुमार के आह्वान पे हम सब लोग वेटनरी कॉलेज में पहुंचेंगे। सारा इंतज़ाम यहाँ पे है, तोशक, तकिया, यहाँ तक के चलंत शौचालय भी मैंने बनाया है, बुलवा लिया है निगम से। पानी का इंतज़ाम है पर्याप्त मात्रा में और किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इस तरह से बहुत सारे जगहों पे लोगों ने अपने अपने दिल खोल के मतलब ये कि इंतज़ाम में लगे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त डू एंड डाई की बात है, वजूद की बात है, अपनी एग्जिस्टेंस की बात है। उस एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हम लोग इसकी रैली को, उनकी 100वीं शताब्दी को बहुत धूमधाम से मनाएंगे।
आप लोगों ने साफ तौर पे सुना कि चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने क्या कुछ कहा। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग दूर दराज से लोग आएंगे उनको मुकम्मल रहने का, खाने का जो है मुकम्मल व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ तक कि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग सुबह से चले हैं शाम में हमारे दरवाजे पे आएंगे उनको रात में खाने का व्यवस्था है, ठहरने का भी व्यवस्था है। उनका साफ तौर पे कहना है ठंड में अलाव का भी व्यवस्था किया हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप लोगों ने उनकी बातों को सुना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।